वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और यूपी लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन का आज दूसरा सोमवार है। आज मंदिरों में भक्त भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, जल अर्पित किया जा रहा है। भगवान शिव की आराधना के लिए आज का दिन बेहद उत्तम होता है। ये पूरा सावन महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कोविड की वजह से कम दिख रही भीड़, कोरोना नियमों का ख्याल रखा जा रहा है। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है, यानी 2 अगस्त को आज दूसरा सोमवार पड़ा है सावन का। और भगवान शिव को ये सावन महीना समर्पित माना जाता है। सावन का सोमवार इसका विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत भी रखते हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए सावन महीना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। शिव पुराण के अनुसार सावन में हर दिन सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। सावन के दूसरे सोमवार पर नवमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। सावन का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है शिव को खुश करने के लिए। ऐसे में शिव भक्त आज के दिन और या यूँ कहे पूरे सावन महीने भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। और सोमवार का जो दिन होता है वो बेहद विशेष होता है। इस दिन भगवान शिव के लिए श्रद्धालु जो है व्रत भी करते हैं। तो अलीगढ़ और गाजियाबाद में क्या कुछ शिव मंदिरों में हालात देखने को मिल रहे हैं, सीधे जानेंगे। अलीगढ़ से हमारे साथ मोहित गुप्ता जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से यशपाल कशाना। तो यशपाल, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद के मंदिरों में पिछली बार सोमवार को हमने देखा था कि मंदिरों में भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से मनाही थी और जो लोग पहुंच रहे थे वो कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए। आज की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। यशपाल, सावन के महीने में ऐसे में सोमवार का दिन काफी खास होता है। और अगर मंदिरों की बात करें, गाजियाबाद के जो मंदिर मंदिर के वहाँ पर अब काफी संख्या में पहुंचे थे। लाइन वहाँ पर तक प्रशासन की अगर बात करें, मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए और मास्क के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है। और भक्त की अगर बात करें तो कुछ जगह पर तो भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी दिखाई दी हमें जो मंदिरों पर हम पहुंचे तो इक्का दुक्का लोग वहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे थे, क्योंकि कोरोना का जो भय है अभी भी कुछ लोगों के अंदर बना हुआ है। जी बिल्कुल। मोहित, किस तरह की तस्वीरें अलीगढ़ में देखने को मिल रही हैं? आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में तमाम जगह से तस्वीरें हमने देखी और दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरह से लगातार भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं। कोरोना का कहर अभी भी है, अभी कोरोना गया नहीं है। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। फिलहाल मंदिरों में तस्वीरें क्या है अलीगढ़ में? देखिए, बिल्कुल दीप्ति, मैं बता दूं कि आज सावन का दूसरा दिन है। हालांकि बता दें पूरे सावन मास में भोले बाबा की पूजा की जाती है, और लेकिन आज सावन का दूसरा दिन है। मान्यता यही है कि भोले बाबा का सावन के दिनों में पृथ्वी पर प्रवास होता है। यही कारण है कि पूरे श्रावण मास भोले बाबा की आराधना की जाती है। देखिए, मैं खुद मंदिर में मौजूद हूँ। तमाम माताएं बहनें आपको पूजा करती हुई साफ तौर से तस्वीरों में दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे सुबह 4 बजे से रुद्राभिषेक चल रहा है, जलाभिषेक कर रहा है। कोई भांग से, धतूरे से, दूध से, दही से, यानी कि पंचामृत से भोले बाबा को रिझाने में लोग बने हुए हैं और लगातार पूजा अर्चना करने। हमारे साथ एक मंदिर के पुजारी भी हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। पुजारी जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या मान्यता है भोले बाबा को मनाने के लिए? कितने बजे से श्रद्धालु आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का यहाँ किस तरीके से पालन किया? सुबह 4 बजे से यहाँ लगातार रुद्राभिषेक, जलाभिषेक चल रहा है। निरंतर भक्तगण यहाँ सुबह से आ रहे हैं और अपने मनोरथों को सिद्ध कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से यहाँ पालन किया जा रहा है।
हाथों पर सैनिटाइज, मास्क, 2 गज की दूरी, पूरा जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका हम पालन कर रहे हैं। मोहित, अगर आपके साथ एक चीज पंडित और जी बताइए। हैं तो उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि सावन इस बार किस तरह से खास है, कितने मायनों में खास है और भक्तों को क्या कुछ करना चाहिए महादेव को खुश करने के लिए। बिल्कुल दीपसी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, सावन इस बार कैसे खास है और जो भक्त मंदिर नहीं आ सकते उनके लिए सावन में ऐसे क्या कुछ मंत्र हैं, क्या उनको पूरा करना चाहिए और सावन का महत्व क्यों ज्यादा होता है? ये श्रावण मास में जो लोग वृद्ध हैं, अपने घर पर बैठे हैं, उनके लिए वहीं शिवलिंग अपने पास रख लें और पंचामृत के द्वारा उनका अभिषेक करें और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका निरंतर मन ही मन अथवा माला के द्वारा जप करते रहें। सावन की क्यों महत्वता ज्यादा होती है? सावन में लोग पूजा अर्चना करते हैं, आज सावन के सोमवार में फास्ट रखते हैं, क्या मान्यता है? श्रावण मास की बहुत अधिक मान्यता है। श्रावण मास में भगवान शिव अपने भक्तों पर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं और इस पृथ्वी पूरे भूमंडल पर वह यहाँ भ्रमण करते हैं अपनी पत्नी पार्वती के द्वारा और भक्तों पर कृपा करते हैं। और श्रावण मास में एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसको आप आसनों के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व, श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान शिव शून्य के सूचक हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और माताएं बहनें लगातार पूजा करती हुई साफ तौर से तस्वीरों में नजर आ रही हैं, क्योंकि सावन का सोमवार में मान्यता यही है कि जो प्रवास है पृथ्वी पर भोले बाबा का रहता है। इसी के चलते हुए श्रावण मास में माताएं बहनों की क्रेज ज्यादा हो जाती है। हालांकि इसको आध्यात्मिक मास भी माना जाता है। फिर रुक करेंगे यशपाल, आप जरा गाजियाबाद के बारे में बताइए कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बोलबम निकलना था वो भी रद्द कर दिया गया और अब ऐसे में सावन का सोमवार लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं भक्त, तो जाहिर तौर पर भीड़ भी देखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से किस तरह से सख्ती की जा रही है और मंदिरों में किस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है और जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लोग फॉलो किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, जिससे आपको बता दें, पिछले 2 साल से कोरोना का जो खौफ है उसी को चलते हुए पिछले साल भी सावन में जो कावड़ यात्रा निकलती उसको बंद कर दिया गया था और इस साल भी कावड़ यात्रा को बंद कर दिया था। और वहीं अगर बात करते हैं मुहर्रम की, तो आने वाले समय में जो मुहर्रम की जो भी पूजा होती है उनके द्वारा उसको भी प्रशासन द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के मंदिरों में प्रशासन द्वारा सावन के महीने की शुरुआती समय में ही जो मंदिरों की समिति है, मंदिरों के जो पुजारी है, उनके साथ मीटिंग की गई थी और उनसे इस कोविड के जो गाइडलाइंस है उनको पालन कराने के लिए पहले ही दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। उसी के चलते हुए अगर मंदिर पुजारियों की बात करें, मंदिर की समिति की बात करें, तो मंदिर समितियों द्वारा पहले ही जो मेन गेट है मंदिर के मेन गेट पर जो उनके कर्मचारी वो लगे हुए हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए वो बता रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर मंदिरों के बाहर रखा गया है। ज्यादातर देखने में यही आ रहा है कि लोगों की, मैंने देखा कि लोग बहुत कम घरों से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़े मंदिर होते हैं, जैसे बात करें गाजियाबाद की, गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है जिसकी मान्यता है, वहां पर पहले बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी और इस बार जो है अभी फिलहाल जो स्थिति वहां देखेंगे तो बहुत कम लोग, पहले के मुकाबले बहुत कम लोग मंदिरों में जा रहे हैं, क्योंकि जो भी जितने भी गली मोहल्ले गांवों की बात करें, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में मंदिर होते हैं, सभी अपने आसपास के मंदिरों पे जाना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश, अगर भक्त घर पर रहकर महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इससे ज्यादा अभी अच्छा और क्या ही होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। कोरोना के केसेस भी कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बढ़ने शुरू हो गए हैं। मोहित, आप जरा वहां पर दर्शकों से बात करने की कोशिश कीजिए, जो वहां पर लगातार भक्त मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि मंदिर का रुख तो वो कर रहे हैं लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं दीप से बता दूं कि जो देखिए सामने, अगर मैं मंदिर की बात करूं तो लगातार देखिए आपकी तस्वीरों में रुद्राभिषेक होता हुआ
साफ तौर से नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त हैं लगातार भोले बाबा को मनाने में लगे हुए हैं। देखिए रुद्राभिषेक होता हुआ साफ तौर से आ रहा है। अगर देखिए बात करें हम कोविड गाइडलाइन की, तो मंदिर द्वारा लगातार गेट पर सैनिटाइजर का पूरी व्यवस्था की गई है। लोग सैनिटाइजर करने के बाद ही अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मास्क का प्रयोग कहीं से लेकर कहीं तक नहीं देखा जा रहा, क्योंकि यहाँ पर बोलना यही है कि मंत्र वगैरह की लगातार पूजा अर्चना हो रही है, तो मास्क का प्रयोग कहीं नहीं गया। हालांकि जो पुजारी हैं वो लगातार मास्क का प्रयोग करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ में जो मंदिर के मेन पुजारी हैं वो भी लगातार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लगातार यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का यहाँ पर किस तरीके से पालन किया जा रहा है? देखिए, श्रद्धालु जो आ रहे हैं सब कोविड के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आ रहे हैं। मास्क भी लगा के आ रहे हैं और उसके बाद में यहाँ सैनिटाइज हमारे शिवम शर्मा जी हैं, उनके द्वारा सैनिटाइज कराया जा रहा है और 2 गज की दूरी का सबसे निवेदन किया जा रहा है, भैया 2 गज की दूरी बना के लाइन में रहें। देखिए लेकिन लगातार कोविड का कहर जारी है, तीसरी लहर की भी अंदेशा है। कुछ ऐसे मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो घर बैठ के भोले बाबा को मना सके। अच्छा, सावन मास क्यों खास रहता है? इसमें देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी मैंने सुना भी है कि भोले बाबा का प्रवास पृथ्वी पर रहता है, जगह जगह भागवत गीता पुराण का पाठ इत्यादि होता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और जहां तक ये प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, लोगों को इसे जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। श्रावण मास का जो महत्व है वो इसलिए ज्यादा है कि भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर पार्वती जी को इसी श्रावण मास में वो कथा का श्रवण कराया था, जिस कथा को कहा जाता है अमर कथा। तो उस अमर कथा को सुनने के कारण श्रावण मास का महत्व अपने आप बढ़ गया और श्रद्धालु श्रावण मास में इसीलिए भगवान शिव की आराधना करते हैं और इसमें गौरा जी की भी आराधना होती है। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को आप ध्यान रखें इस बात का भी, गौरी जी की पूजा होती है। किस लिए? इसीलिए कि भगवान शिव ने पार्वती जी को, गौरा जी को जो अमर कथा सुनाई थी, उन पर जल इत्यादि चढ़ा के उनकी पूजा करके हमको भी उस कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। ये श्रावण मास सुनने का मास है, इसमें कथाएं भागवत इत्यादि जो है जगह जगह होती हैं और लोग उसको सुनकर उसका पुण्य प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रावण का महत्व जो है सबसे ज्यादा है। जगह जगह हर क्षेत्र में जहां भी हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति होंगे वो श्रावण मास में अवश्य ही भगवान शिव पर जल अर्पण करेंगे, विल्व पत्र अर्पण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। अच्छा, मंत्र आप हमारे दर्शकों को कौन सा बताए जाएंगे, क्योंकि कोरोना का कहर जारी है, तीसरी लहर की अंदेशा है, तो भक्त जो है घर बैठ के भोले बाबा को मना सकें, ऐसा कोई आप मंत्र बताना चाहें? देखिए, मंत्र तो यही होते हैं जो हैं, जैसे ओम नमः शिवाय है। अब ओम नमः शिवाय को किसी गुरु का मंत्र बनाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया गया है ओम क्लीं शिवाय नमः, ओम क्लीं शिवाय नमः। यदि इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन किया जाए अथवा इसके अलावा भगवान शिव का एक और सर्वोत्तम मंत्र है ओम हौं जून से ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिणी बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, जिसको महामृत्युंजय कहते हैं। उसकी अगर 108 जो है रोजाना जप करे तो आनंद ही आनंद रहेगा। परिवार में, घर में और व्यापार में, सर्विस में, तो शरीर में कहीं भी कोई कष्ट ही नहीं रहेगा। अच्छा, श्रावण मास पे और कोई खास बात जो आप हमारे दर्शकों को मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं? श्रावण मास की एक विशेषता और आपको बताऊंगा, शायद ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। श्रावण मास में सोमवार को ही जल अर्पण क्यों किया जाता है? तो मान्यवर, ये सोमवार जो है चंद्र का दिन है, चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा का निवास कहाँ है? भगवान शिव के मस्तक पर निवास है। इसलिए सोमवार को महत्व दिया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा होने के कारण सोमवार का श्रावण मास में विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में सोमवार को जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है और चंद्रमा के साथ साथ चंद्रमा जी के पास गंगा का भी वहां मौजूद है। चलिए मोहित, तमाम जानकारी के लिए और यशपाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुजारी जी थे और जिन्होंने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई कि घर बैठे किस तरह से महादेव को खुश किया जा सकता है।